37 का थर्ड आफ्टर ऑल कौन सा क्वेश्चन है? 37 को केस स्टडी वाला नहीं, हाँ केस स्टडी वाला। ओके, साउंड में कुछ चीजें हमने देख ली थी। 37 थर्ड आफ्टर ऑल आफ्टर ऑल में दिया शो दैट DF इज इक्वल टू DC। सो DF जब तुमने ये प्रूव कर दिया है कि ये पैरेललोग्राम है तो इस वाले का नहीं, इस टेस्ट बता दो 3 तारीख वाले सेट 3 वाला। सेट 3 यस सर। now 37 में एक कोनिकल टेंट बनाया गया है और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है थर्ड में आफ्टर ऑल में द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट 420.42 आया मेरा, और 20.42। आपको चेक कर लेते हैं। देखो इसमें क्या क्या चीज दी गई है, ठीक है। 14 और 10 दिया है और जो बची हुई चीज है उसको जमीन में बिछा दी गई है। तो ये आफ्टर ऑल में टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट है, तो टोटल सरफेस एरिया में बेस भी आएगा क्योंकि बेस में भी टेंट लगाया गया है। तो नीचे कितना है? नीचे 14 है डायमीटर, 14 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है? दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर। तो रेडियस कितना हो गया? दैट इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। सो इट इज सर आपने एक जगह सेंटीमीटर लिखा है, एक जगह मीटर। हमने अच्छा तो इसको लिख लीजिए 7 मीटर। और अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, दैट इज प्लेन सरफेस एरिया। तो हमें एल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि TSA क्या होता है बताओ? तो पाई आर एल प्लस पाई आर, ये CSA है और ये क्या है? दैट इज इक्वल्स टू PSA। सो पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, लेकिन एल नहीं है हमारे पास, तो एल का क्या है? रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दैट इज रूट 7 स्क्वायर और एच कितना है? 10। सो 49 प्लस 100, ठीक है। तो तुमने जो इसको डेसिमेट किया है वो 2 डिजिट तक नहीं किया, इसलिए तुम्हारे आंसर में अप्रोक्सीमेशन आ रहा है मेरे में ठीक है। अब जरा देखो, पूरे मार्क्स कटेंगे उसके, नहीं कटे होंगे, कुछ तो मिले होंगे। तो जो बाकी 2 पार्ट थे उन्हीं के मिले, इसके मिले हाँ, तो ये अभी देख लेते हैं। रूट 149 है, हाँ। इसका कितना आया? 12.11 आया। हाँ मेरा 1 है, हैं? 12.2 आया। हाँ? चेक कर लेते हैं। देखो 149 है, इसको देख लेते हैं। 1 1 इज 1, तो कितना बचा? 1 नीचे लिखो तो 2 है। अब यहाँ कितना लिखा जाएगा बताओ? 22, 2 या 44, तो 5 बचा। डेसिमल लगा के 2 0 लगाओ, ये 2 इसके नीचे लिखो। 2 आया।
तो यहाँ कितना आएगा बताइए? 24 के आगे क्या लिखा जाए? क्या 2? तो 2 लिखो, तो दैट इज इक्वल्स टू 242, तो दैट इज 484। ठीक है सर। तो अब इसमें 16 बचा, इस पे छोड़ा जा सकता है। 12.2 लिख करके आप कर लो, आंसर सही है। ठीक है सर आपने आप मेरा 20 का काटा है, जबकि 20 का बी तो सही है। क्या? सर आपने आप इसको काटा है, सर 20 का बी तो सही है। तो आपने 20 का भी कर कोई बी ले लिया तो इसमें भी बी। ठीक है ना, आज इस नॉट बता सकते, इसको एक नंबर मिल जाएगा। मेरा चेक क्या है? हाँ? आंसर चल कर सर तो कुछ के मार्क्स नहीं मिले। बता दो किसके नहीं मिले। अच्छे से बिल्कुल मेहनत करो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास आंसर शीट है तो 140 रुपए भी बहुत होते हैं। Yes. 2 बार डोसा खा सकते हो सस्ती दुकान में जाकर, जहाँ थोड़ा सामान नमकीन हो। हाँ चलो, तो उसको कर देंगे। इसको कर देंगे, आ नहीं देंगे। चलो वही चेक करेंगे। अब हमने बोल दिया है, अब स्ट्रिक्ट मार्किंग करें, कोई गलती ना हो। तुम्हारा अगर आंसर शीट से रिजेंबल कर रहा है तो तुमको 140 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम ये सोचो कि तुम जीरोक्स कर लो बस। अब मतलब नाम इतनी आंखों से सर आपने मेरा वाला वापस चेक किया तो क्या किया? हाँ? मेरा वाला वापस चेक किया था। चेक हमने किया, लेकिन मार्क्स हमने अल्टर नहीं किए, जो उन्होंने दिए तो कोई। अभी फिर कल मिलेगी कॉपी, उनके पास पहुंच गई है। सर उनको काफी रख दिया। हाँ चलो, अब आगे देखें। So we have seen सर मेरा भी तो जल्दी। आपका पुष्पा मिश्रा 69 मार्क्स। बगल वाली से कुछ सीखो। Now sound is a form of energy which enables us to hear something. Okay, लिखे, sound is a form of energy which enables us to hear something. When something vibrates, then sound is produced. अगर कुछ वाइब्रेट करता है तो क्या होता है? यहाँ तक तो हो गया था। हाँ, when something vibrates, then sound is produced. इतनी बात समझ आ गई? Sound needs a medium to travel. साउंड को एक मीडियम की जरूरत होती है ट्रेवल करने के, इसलिए साउंड मैकेनिकल वेव्स कहलाता है। अच्छा, तो जिसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, ऐसी भी कोई वेव्स हैं क्या? लाइट के लिए वैक्यूम में भी चल सकती है, जैसे सन से यहाँ तक आती है तो बीच में मीडियम नहीं है, तो वो किस तरीके की वेव्स हैं? नॉन मैकेनिकल। और जिसको मीडियम चाहिए, मैकेनिकल वेव्स। सो अब जरा देखिए, साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल, मीडियम टू ट्रेवल, उसको मीडियम चाहिए। ठीक है, जैसे इन ऑन मून देयर इज नो मीडियम, सो टू पर्सन कैन नॉट टॉक विद ईच अदर, क्योंकि कोई किसी की बात ही नहीं सुन पाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रूव बाय एक्सपेरिमेंट दैट साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल। अगर मीडियम ही नहीं होगा तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होंगे क्या? जिस मीडियम में और वो नहीं होंगे तो क्या तुम्हारे कानों में, ईयर ड्रम में वाइब्रेशन होगा? तो वो तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है, वही पार्टिकल तुम्हारे अंदर ईयर ड्रम में जा करके हिट करते हैं, तभी तो वाइब्रेशन होता है। वरना आप मुंह पे कितना तेज भी चिल्ला लो, कुछ होगा किसी को? कुछ भी नहीं होगा। तो बाय एन एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल। By an experiment show
that sound needs a medium to travel. Needs a medium to travel. अब देखें, उसके लिए एक बेल जार लो। बेल जार का मतलब है इन्वर्टेड जार, ग्लास जार ऐसा लो जो बेल के शेप में हो और उसके अंदर एक बेल रख लो। बेल इलेक्ट्रिक बेल होनी चाहिए, जो जैसे हमारी स्कूल बेल है तो स्विच ऑन करने से बच जाए। हमारे पास ये, लेकिन हमने इसमें वायर नहीं लगाया है, तो ये इलेक्ट्रिक बेल है। देखो, इसमें अगर हम 2 वायर लगा दें यहाँ से तो उससे बच जाएगी, वरना ऐसे ये बच जाएगी। ठीक है, तो कुछ नहीं, बस इसमें वायर लगा के इस पे लगाना है। तो बट ये इलेक्ट्रिक बेल है, तो इलेक्ट्रिक बेल, हाँ 71 आ रहा है। बोलो 71 आ 71 है, इससे सीखो कुछ। ला 71 ऊपर में ये कहता हूँ 20 2 22 24 26 30 31 34 34 39 42 47 52 52 57 57 plus 1 57 plus 1 58 58 plus 4 62 66 66 70 एक और बार। ठीक। सर एक और बार 71 ही आ रहे हैं, 3 बार गिना मैंने। चलो, तो प्रूव बाय एन एक्सपेरिमेंट दैट साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रैवल। अब इसके लिए आप क्या करें, एक इन्वर्टेड बेल जार लें, ये कांच का ऐसा बेल जार होता है, ठीक है, और उसके अंदर ये डिस्क के ऊपर रखा है और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल रख दें। तो दिस इज इलेक्ट्रिक बेल, जो अभी हमने दिखाई आपको, ये इलेक्ट्रिक बेल है और उसका ये हैमर है क्या, जो उस पर हिट करेगा। और ये वायर निकला हुआ है, ये वायर आप कहाँ लगा दो, स्विच में। तो ये 2 पिन वायर है, इसको आप कहाँ लगा दीजिए, स्विच में लगा दीजिए, तो ये बेल बजने लगेगी। अब इसी बेल जार में यहाँ पर जब और बच्चे इस पे कान लगाएंगे तो इसमें उनको आवाज सुनाई पड़ेगी। हाउएवर इफ जो तुम्हारे पास वैक्यूम पंप है जिससे घर की सफाई करते हो, वैक्यूम क्लीनर होता है, उससे इसकी सारी हवा निकाल दो, तो क्या इसके अंदर अब एयर नहीं रह जाएगी। तो जो बच्चा अभी तक इसकी बेल, क्योंकि इसके अंदर क्या कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस हुए थे, और उस कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन से क्या इसमें ऑसिलेशन हुआ, इधर ध्यान दो, तो इसमें कंप्रेशन और रेयर, क्योंकि मीडियम था, फिर उससे इसमें ऑसिलेशन हुआ। तो जब बेल जार वाइब्रेट करेगी तो क्या उसके बाहर वो अपनी एयर को भी वाइब्रेट कराएगी, तो वाइब्रेट कराएगी तो फिर वो हमारे कान तक पहुंच जाएंगे। और अगर अंदर ही हवा नहीं होगी तो क्या इससे इसको ऑसिलेशन मिल पाएगा, क्योंकि अंदर जब एयर नहीं है तो उसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन नहीं होंगे, तो ये ऑसिलेट नहीं करेगा। तो एज, और इसके चारों तरफ वैक्स लगा दो, नहीं तो जैसे जैसे तुम हवा निकालोगे किनारे किनारे से अंदर हवा जाती जाएगी, तो चारों तरफ से आपको इसको सील करना होगा, अदरवाइज रबर पाइपिंग लगा दो जिससे कि अच्छी तरीके से बैठ जाए, ठीक है कि नहीं। सो लेट अस सी द सेम एक्सपेरिमेंट बिफोर राइटिंग ऑन वीडियो कि किस तरीके का है। देखो निकाल ली जाए। टेक आउट ऑल द एयर इनसाइड जार बाय यूजिंग वैक्यूम पंप। तो जब तक हमने इसको वैक्यूम पंप से नहीं कनेक्ट किया था तो इसकी आवाज आ रही थी, लेकिन वैक्यूम पंप ने जैसे ही ऑल एयर सक कर ली है या निकाल ली है, देन द फर्स्ट साउंड बिकम्स फीबल, पहले धीमा होता है, एंड बात नहीं करो, एंड अल्टीमेटली इट गोज ऑफ, धीरे धीरे फिर समाप्त हो जाता है। सो फर्स्ट साउंड बिकम्स फीबल। फीबल का क्या मतलब है, धीमा पड़ता है,
then it goes off. This proves that sound needs medium to travel. This shows that sound needs medium to travel. कितनी बात हो गई? सर हाँ, इसके 71 ही आ रहा फिर से कर देंगे 71 कर देते हैं। अगर तुमने टोटल कर लिए ना? है। इसने 3 बार चेक चलो। What does it mean by mechanical waves? Aman, So waves which does not need any medium to बोलो। The waves which need medium to travel. ठीक है। So mechanical waves. मैकेनिकल वेव्स का मतलब है यांत्रिक तरंगें। तो जिन तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है वे तरंगें यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। द वेव्स विच नीड्स मीडियम टू ट्रेवल। ऐसी 4 वेव्स का नाम बताओ अमन जो मैकेनिकल वेव्स हैं। Sir, sound wave, To travel are called mechanical। चौथी कौन सी है सर? करेक्ट। जैसा कि चंदन ने हम लोगों को बताया। मैंने कुछ भी हाँ, बताया तो बोला साउंड। ठीक है, फिर भी ये बहुत ही जरूरी है। फोर्थ वन पता ही नहीं। साउंड वेव्स, वाटर वेव, रोप वेव। रोप को अगर एक तरफ से हिलाएंगे तो क्या दूसरी तरफ वेव क्रिएट होगी? तो रोप वेव। तो रोप वेव को चलने के लिए रोप ही उसका एक मीडियम है, क्योंकि रोप अगर बीच से कट कर दी जाए तो क्या वो दूसरी तरफ उसकी वेव पहुंच पाएगी? जैसे कि ये देख लो, उत्कर्ष इसको दूसरी तरफ से जाके पकड़ो। क्या करेंगे? एलन वाले बच्चों को दे देना। हाँ भाई, ये देखो, ये देखिए, तो इसको थोड़ा टाइट पकड़िएगा, ठीक है? अब देखो, इसमें एक तरफ से अगर हम ऑसिलेशन करते हैं तो दूसरी तरफ पहुंच रहा है। ये देखो, पहुंच रहा है, ठीक है? तो इसलिए ये रोप वेव। और करें तो फिर और ऑसिलेशन वहां तक पहुंच रहा है। लेकिन अगर मैं इसको किसी ऐसे में करें बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर नीचे उतना ही जाए तो फिर क्या होगा? सही वेव्स क्रिएट होंगी, ठीक है कि नहीं? क्योंकि हाथ में एम्पलीट्यूड कम ज्यादा हो रहा है, हम उतना मेजर नहीं कर पा रहे। चलो, सो रोप वेव और चौथा है स्लिंकी वेव। स्लिंकी से भी तो क्रिएट होती है, और अगर स्लिंकी काट दी जाए, स्लिंकी देखिए ना, तो दैट इज फोर्थ वेव इज स्लिंकी वेव। इतना ही काफी है। नाउ कुमकुम, व्हाट डज इट मीन बाय नॉन मैकेनिकल वेव? हाँ बोलो। बहुत देर में बताती हो। Waves which does not need, waves है तो यहाँ need लगेगा, waves need does not need medium to travel is called non-mechanical waves. For example, दिव्या, लाइट, अच्छी बात है, लाइट ही है। क्या आप मुझे बताएंगी कि मैकेनिकल वेव्स का दूसरा नाम क्या है? करेक्ट। जैसा इन्होंने कहा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, अरे उसने बता दिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेशर वेव। भाई वो महंगे स्कूल में पढ़ रहा है, वो पहले बताएगा। अमन को
ठीक है। सो क्योंकि ये हमारे ईयर ड्रम में प्रेशर क्रिएट कर सकती है कि नहीं, तो मैकेनिकल वेव को क्या कहा जाता है, प्रेशर वेव्स। अब हम देखेंगे कि दो तरीके की वेव्स होती हैं, एक होती है ट्रांसवर्सल वेव और दूसरी क्या होती है, लॉन्जिट्यूडनल वेव। सो लॉन्जिट्यूडनल वेव का क्या मतलब है, इफ द पार्टिकल्स ऑसिलेट along the direction of propagation of wave, then it is called longitudinal wave. If particles of medium, जिस मीडियम से वो ट्रेवल कर रही है, तो उस मीडियम के पार्टिकल में ऑसिलेशन पैदा करेगी। जैसे मैंने यहाँ वेव पैदा की तो उत्कर्ष के हाथों में झटका लगा, क्या ये एनर्जी सी आ गई। तो इस तरीके से यहाँ से वहाँ तक जाने में जो बीच के पार्टिकल थे, क्या वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे थे कि ऐसे ऐसे। तो ये जब ऐसे ऐसे ऑसिलेशन है, तो दिस ऑसिलेशन इज इट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और अलोंग। अलोंग कहाँ से हो गया, वो उधर जा रहा है, यहाँ से हमारे से उत्कर्ष तक, लेकिन पार्टिकल तो ऊपर नीचे जा रहे हैं ना। तो ये हुई ट्रांसवर्सल। रोप वे कैसी हुई, ट्रांसवर्सल विद मैकेनिकल, मतलब ट्रांस उससे नहीं मतलब है, मैकेनिकल में ही तो सब कुछ होगा, मैकेनिकल में ही ट्रांसवर्सल भी हो सकती है, मैकेनिकल में लॉन्ग, अब उसमें अलग अलग भेद हैं। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, लेकिन लाइट में क्या होता है, जो लाइट का इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ट्रांसवर्सल ऐसे ऐसे चलती है। फील्ड कैसे भी चल सकती है, वैक्यूम में भी फील्ड को चलने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को चलने के लिए इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना। जैसे चार्ज है, तो वहाँ सन पे जो चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, अर्थ के चार्ज को यहाँ वाइब्रेट करा देगा, लेकिन बीच में मीडियम नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसवर्सल है। लेट अस सी रोप वेव कैसी है, बताओ, पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर। जरा फिर से देखें। अब हम देखेंगे, जैसा कि नमन के माध्यम से देखा जाएगा, तो नमन पकड़िए इसको। नाउ लेट अस सी, ये जो पार्टिकल ऑफ मीडियम है, तो ये कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं, तो ये कैसी वेव हुई, देखो हमारे से नमन तक एनर्जी गई, लेकिन जो बीच के मीडियम के पार्टिकल थे वे कैसे ऑसिलेट किए, वो उसी तरफ ऑसिलेट करते गए। ये देखो, तो व्हाट डज इट मीन बाय लॉन्गिट्यूडनल वेव, Particles of medium oscillate along the direction of propagation. बिल्कुल सही, along the direction। अब फिर से देखो, इसी स्लिंकी में हम ट्रांसवर्सल भी कर रहे हैं। अब पार्टिकल कैसे कर रहे हैं, बोलो, ये रोप वेव है, बात समझ में आई। सो स्लिंकी कैन प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज, ऐसे भी कर रहे थे कि नहीं, तो ये कैसे बताओ, दैट इज ट्रांसवर्सल वेव। बोलो, व्हाट डज इट मीन बाय ट्रांसवर्सल वेव, दिशिता, इफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऑसिलेट। अब देखो कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ वाला है, एक बार उधर जा रहा है, एक बार, सिर्फ इसी को देखना, इस चूड़ी को ज्यादा ना देखना। तो ये चूड़ी एक बार ऊपर और नीचे जा रही है, और पहले ये चूड़ी कैसे जा रही थी, आगे पीछे, जब ऐसे ऐसे जा रही थी तो वो कौन सी थी, और जब ये चूड़ी इधर इधर जाए, अब ये ऐसे ऐसे जा रही है, तो ये ट्रांसवर्सल। समझ में आ गई बात। तो स्लिंकी कैन प्रोड्यूस, कैसी वेव प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। स्लिंकी वेव जो है वो तीन तरीके की होती है, चंदन, कौन कौन सी, करेक्ट। जैसे इन्होंने कहा कि मैकेनिकल तो है ही है, मैकेनिकल में भी लिखना चाहिए था कि नहीं, हमने नहीं लिखा। तो स्लिंकी वेव कौन सी तीन तरीके की है भाई, जैसे रोप है, रोप हम उत्कर्ष को दे दें और फिर हम ऐसे ऐसे खींचें तो क्या पहुंचेगी वेव उस तक, कुछ नहीं होगा। रोप को तो नहीं कर सकते ना ऐसे, वो स्प्रिंग नहीं है। रोप में कैसे जनरेट हो सकती, सिर्फ ट्रांसवर्सल, लेकिन स्लिंकी में दोनों हो सकती, ठीक है कि नहीं। अब जरा देखें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। नमन, इस डेफिनेशन को पूरा करो। सही है, पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट along the direction
प्रोपगेशन, बात मत करो, प्रोपगेशन ऑफ वेव, देन इट इज ट्यूडिनल, इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे। कल 4 to 6 क्लास है आपकी। सर क्यों? सुबह 8 की, सुबह हो जाएगी 8 की क्लास, तो फिर सर हमारी छुट्टी है कल। शाम को 2 घंटे में, आधे घंटे स्कूल में। है कल। हाँ तो स्कूल है। 6 अरे सर 3:30 तो घर ही पहुंचूंगी। 3:30 के आसपास तो घर ही पहुंचूंगी। हाँ? हाँ। चलो ठीक है, 4 बजे फिर वही रखो, 5 बजे रहती ना, 5 बजे। 4:30 रख सर, 4:30 रख। 4:30 रख दें, 4:30 4:30 to 6 सुबह की है शाम की उनका स्कूल। चलो इधर देखिए, इफ नो, अब वी विल यूज अवर हैंड्स, बिकॉज किसी शोभा नहीं देता किसी को लात से करें, वो कह रहा लात मार के स्कूल भेजें, अच्छा नहीं है ना। स्कूल नहीं उठाएंगे तो 4 बजे उठ के वॉकिंग करना। हम लोग यहाँ बहुत अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, तो हमें यहाँ दिखाना है कि हम सभ्य समाज से, ऐसे नहीं है कि हमारे घर में लात से बात होती है, ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ आइए, चलिए आगे। सो व्हाट डज इट मीन इफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम oscillates along the direction of propagation of wave, then it is called longitudinal। कौन सी वेव longitudinal है? स्लिंकी और साउंड वेव। साउंड वेव। स्लिंकी वेव, अच्छा ये बताओ दिव्या कि वाटर वेव को आप क्या समझते हैं? मान लो वाटर में कंकड़ मार दिया तो वेव, लॉन्गिट्यूडनल। उसके ऊपर अगर थर्माकोल डाल दिया जाए तो वो क्या ऐसे ऐसे जाता है कि ऊपर नीचे बस उछलता है? ऊपर नीचे होगा, क्योंकि वहां पर तो पानी ऊपर ही नीचे जा रहा है पार्टिकल, और कहीं थोड़ी जाता है वाटर। तो इस तरीके से जो वाटर वेव है वो देखना ऊपर ही नीचे तो होंगे ना रिपल्स, तो इसलिए वाटर वेव किस तरीके की हुई? ट्रांसवर्सल, यानी वेव उधर जा रही है, पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? तो साउंड वेव। जरा फिर से देखो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव को जरा फिर से देखो, अभी समझ में आ जाएगा सुहाना। 1 मिनट देखो, कि एक हमारे पास ट्यूनिंग फॉर्क है, ये देखो, तो ट्यूनिंग फॉर्क क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है, so its forks are vibrating। तो कभी इधर भी जाएगा और कभी इधर भी जाएगा। तो इसकी वजह से जो यहाँ पर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पैदा होंगे, ये सो ये फिर कंप्रेशन, तो आप देखेंगे कि ये रेयरफेक्शन, तो ये डायरेक्शन किस चीज की हुई? डायरेक्शन ऑफ propagation। What does it mean by direction of propagation, Aman? Energy जा रही है। So the direction in which sound or any energy waves moves is called direction of propagation। अब जैसे मान लीजिए कुंभ के मेले में पुलिस वाले को ये बात कही गई कि सिर्फ तुम खड़े रहो, भीड़ को धक्का देते रहो, तो इसको जो धक्का मिलेगा पहले वाले को, वो दूसरे को धक्का दे करके और फिर अपनी जगह पर आराम से खड़ा हो जाएगा, फिर से धक्का मिलेगा। तो वास्तव में वो धक्का आगे पहुंच गया लास्ट तक, क्योंकि उसने उसको दिया, उसको तो आगे कंजेशन पहुंच गया कि नहीं? तब तक वो हमने यहाँ एक रिपल जनरेट किया, सिर्फ एक करता तो क्या उत्कर्ष के पास 2 रिपल पहुंच जाते? एक ही पहुंचता। अगर मैं स्लिंकी में एक जनरेट करूँ तो एक ही पहुंचेगा, फिर जब दूसरा किया तो दूसरा, फिर सक्सेसिव किया तो सक्सेसिव पहुंचते चलेगा। जैसे मैंने एक चीज बोली तो आ ही पहुंचा, उसके अलावा दूसरा नोट नहीं पहुंचेगा अब तक, फिर बा तो बा पहुंचा। तो जैसे जैसे मैं रिपल जनरेट करूंगा वही तो आप लोगे। तो इस तरीके से जो इसके वाइब्रेशंस हैं या हमारे लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स के हैं, तो वो सक्सेसिवली जा रहे हैं जैसे जैसे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं। इफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम oscillates along the direction of propagation of waves,
then it is called longitudinal wave. Srijana, repeat करो. What does it mean by longitudinal waves? अच्छी बात है. देविका. Particles of medium oscillates along the direction of propagation, then Longitudinal wave. What does it mean by mechanical wave? waves which needs medium to travel. Non-mechanical waves. Waves which does not need any medium. Transversal wave. Transversal wave. With the particle of a medium oscillate Perpendicular to direction of propagation of wave. Then it is called. चलो तो लिखें transversal wave. If particles of medium, कुमकुम डेफिनेशन कंप्लीट करो. त्रिशु, कनिष्का. oscillate perpendicular to the direction of मीडियम ऑसिलेट. कैसे ऑसिलेट करें? परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ propagation of wave. Then it is called ट्रांसवर्सल वेव. जैसे कि हमने स्लिंकी में ऐसे से किया था, तो ऐसे करने पे आपने क्या देखा? बोलो. ऐसे करने पे आपने देखा कि पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं. सिर्फ ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि नहीं? और इसमें एक जा रहा है वहां तक. समझ में आई बात कि नहीं? तो ये है लॉन्जिट्यूडनल वेव. और ये कैसी हुई? समझ में आई बात कि नहीं? तो दोनों तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर किया जा सकता है. मान लीजिए कि इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल वेव. कोई ऐसी दो वेव बताओ अस्मिता जो ट्रांसवर्सल हो. water, light wave, वाटर वेव और slinky wave. स्लिंकी, लाइट वेव और वाटर वेव. और रोप. सही. तो एग्जाम्पल है स्लिंकी वेव, वाटर वेव, लाइट वेव एंड रोप. नाउ अब देखिए, कल साइंस करेंगे. देखिए नाउ fill in the blanks. Light waves are this and this. Sound waves are slinky waves are. Water waves are. Rope waves are. रोप वेव में सिर्फ दो ही होती हैं. रोप वेव्स आर. तो आपको इसमें फिल करना है ट्रांसवर्सल है कि लॉन्जिट्यूडनल्स है कि मैकेनिकल है कि नॉन मैकेनिकल. यही चार वर्ड ही आपको फिल करने हैं. कौन कौन से? कि ट्यूडिनल वेव है, ट्रांसवर्सल वेव, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव्स. इन सभी को डिफाइन भी करना है. और
ठीक है, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, राइट वन एग्जाम्पल। चलिए सर एग्जाम्पल मत बताना ट्रांसफर। सेकंड में आपको डिफाइन करना है सर, 4 वेव्स हैं, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, ट्रांसवर्सल एंड लॉन्जिट्यूडिनल। आपको कल मिल जाएंगे। हाइट देखी जाती है ना, चलो हटा दें आप। यस सर। ये सेंटेंस पूरा लिखना है, ऐसे ही लिखना जैसे लिखा है। नहीं, now question is there, how can we hear the sound of electric bell? आई लगभग एक जैसा ही, फिर भी ये अलग से पूछा जाता हूँ। बिल्कुल वही है, how can we, लेकिन लिखना क्या है वो मैं बता देना 4-5 मिनट। We hear sound of school bell या इलेक्ट्रिक बेल। ये बुक का क्वेश्चन है इसलिए लिखाएंगे। When bell rings, ठीक है, when bell rings, then it sets, ये जो होगा when bell rings, then it sets compression and rarefaction in the particles of atmosphere air, सही कि नहीं? तो then it sets particles of air under compression and rarefaction. देखो, it sets compression and rarefaction in the atmosphere. in air में वो कर देगा, ठीक है। Now these compression and rarefaction when reaches to our ear, when these series of compression, जो भी बहुत सारे पीछे से भी आते जाएंगे, compression and rarefaction
ले रहा हूँ, reaches to our ear, then पिना collected, पिना क्या करेगा, इसको कलेक्ट कर देगा and send roots it to eardrum via ear auditory canal. तो क्या होगा, then पिना, एक मिनट, पिना collects it and roots it, और इसको roots कर देगा, roots it to eardrum via auditory canals. भाई जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के वो हमारे ऑडिटरी कैनाल में किससे पहुंचेंगे, सर हाँ, ये है तो रूट से, दिस इज ऑडिटरी कैनाल, और ये पीना, पीना तो उसे कलेक्ट कर लेगा और कहाँ भेजेगा, ऑडिटरी कैनाल. हाँ चलो, रूट्स इट टू ईयर ड्रम वाया ऑडिटरी, उसके थ्रू. जैसे कहो कि मैं जोधपुर से दिल्ली जा रहा हूँ लेकिन वाया जयपुर जा रहा हूँ, ऐसे बताओ लोग, है ना, वाया ऑडिटरी. इतनी बात समझाई. फिर क्या होगा, सर दिस सेट्स आवर ईयर ड्रम टू वाइब्रेट. ठीक है, सो आवर ईयर ड्रम तो फिर वो साउंड हियर करने वाली प्रोसेस ही लिखनी है इसको. वाइब्रेट्स, सर पूरा साउंड वाला प्रोसेस तो ये वाइब्रेट होता है. ठीक है, दिस मैसेज इज रिसीव्ड बाय आवर ब्रेन, ठीक है, एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड इसे डिटेक्ट इट एज साउंड. बाकी बीच का ना लिखो. अब दिस मैसेज इज, उसके बाद क्या हुआ, ये वाइब्रेट हो गया. दिस मैसेज इज सेंड टू ब्रेन एज इलेक्ट्रिक इम्पल्स. This message is sent to brain as electric impulse and brain, इधर उधर मत देखो, and brain detects it as sound and brain डिटेक्ट्स इट एज साउंड. बात समझ आ गई. इसके अंदर का नहीं लिखना है, बस आपको ईयर ड्रम से लेके सीधा ब्रेन. चलो अब आगे देखो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखो. आपके में इलेक्ट्रिक बेल जार का एक्सपेरिमेंट बना हुआ है, ये वही चीज है, बुक में देखो. नहीं है, चलो फिर भी ये बेसिक चीज है, हम लोग 8th में भी ये चीज थी तो हमें जानना चाहिए. बता दिया होगा. तो इसका पहला क्वेश्चन है आपके में, हाउ डज द साउंड रीचेस टू योर ईयर. सर क्वेश्चन तो चालू है. ये तो हो गया. नहीं चारों नहीं, बाकी 3 जो है 3 है और एक और भी है ना. हाँ, तो इसमें आप क्या लिखोगे, इसका आंसर दो. हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स रीचेस टू योर ईयर. तो इसमें यही लिख देना, व्हेन समथिंग वाइब्रेट्स, तो क्या होगा बताओ, it sets compression and rarefaction in the particles of air. These compression and rarefaction moves ahead. अब क्या लिखोगे, these compression and reaches to our ear. So we, फिर कुछ ना बोलो, so we can hear them. उसके बाद अब मर्जी हो तो लिख दो, इतना और लिख दोगे तो पूरे नंबर पा जाओ. तो क्या लिख दोगे, पूरे बताइए. पहले क्वेश्चन का आंसर, हाउ द ये साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट रीचेस टू यू. बोलिए. When an object vibrates, then particles in air that compression and rarefaction, and this series moves and reaches to our ear. Pina collects the sound waves, and through auditory canal it reaches to eardrum. It reaches to eardrum, then it transferred. No, then eardrum vibrates. Then eardrum vibrates and it
by the series. अब उसको छोड़ो. Now this is sent to brain as electric in form of. Electrical. आगे बताइए. Then brain electric as sound. सही है. How the vibration produced by an object reaches to you? When the source of sound vibrates, then it disturbs the air around it, and then the particles of the air start vibrating, and then it creates a series of compression and rarefactions, Which moves ahead? which moves ahead. Then the person standing nearby ठीक है. Moves ahead and pinna collects it. Pinna collects the sound, and then the vibrations reach the eardrum via auditory canal. Then the vibrations are sent to the brain. Eardrum vibrates. ये भी तो बोलो. And eardrum vibrates, and then the vibrations are sent to the brain in the As form of electrical impulse, and then brain interprets. इतना लिखोगे कि कैसे होता है कि वहां से वो डिस्टर्बेंस, जैसे इन्होंने एक नई चीज बताई कि डिस्टर्बेंस आर प्रोड्यूस्ड इन एयर एंड इन फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन व्हिच मूव्स अहेड एंड रीचेस अप टू आवर ईयर. पिना कलेक्ट इट और फिर उसके बाद लिख देना. नाउ अगले इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए. देखो अब ध्यान दीजिए, उसमें हंसने के बाद जैसे ये हुई फिर इसको चुपचाप इसमें हंसना क्या है? फिर लोग कहेंगे मेंटल ले जाओ, वो हंस रही है. मेज हिलने में क्या कोई हंसता है? बताओ. नहीं तो तुम हंसो मत. चलो अब आगे की बात करते हैं. तो आगे का एग्जांपल इन टेक्स्ट क्वेश्चन. कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इलेक्ट्रिक बेल प्रोड्यूसेस साउंड. बोलो मैं. व्हेन हैमर स्ट्राइक्स द बाउल, जब हथौड़ा कटोरी पर चोट करता है. भाई वहां से शुरू करोगे ना. व्हेन हैमर, तो फिर हंसी स्ट्राइक्स, तो वो उसको स्ट्राइक करेगा द बाउल. तो उससे क्या होगा बोलो. ये बाउल है और ये उसका क्या है? Ball strike Hammer. vibrating. और यहाँ से तुमको मालूम है तुम्हारे साइकिल में भी ऐसे लगा, ये बिल्कुल फिक्स है. तो ये जो चीज है ये हिलने लगती है. देन बाउल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग. Compression and rarefraction to the air. ये इस पे हिट किया, बाउल स्टार्ट्स. ये लाइन जरूरी है, इसके इस पे बहुत वजन है. अगर ये नहीं लिखोगे तो फिर बेकार है. स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एंड इट क्रिएट्स disturbance in nearby air particles, and it creates disturbance In air. in air and compression and series of Compression and rarefaction are produced. compression and rarefactions are produced, which ठीक है, which reaches to our and produce sensation in our ear and brain detects it as sound. मतलब कई तरीके से लिखा जा सकता है. Produce which, Reaches to our ear and pinna collects it. देखो ये कई तरीके से लिखवा रहा हूँ, ये सभी ठीक है. Which reaches to our ear and a sensation is produced in our ear. ठीक है, which reaches to. ज्यादा मार्क्स का है तो वो बड़ा वाला लिखना पड़ेगा. आप कई तरीके से लिख सकते हैं, आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए, फिर कुछ भी गलत नहीं है.
तो रीचेस टू ओरियर एंड ठीक है, प्रोड्यूसेस सेंसेशन इन इट। सेंसेशन किस फॉर्म में प्रोड्यूस करता है? इन इट एज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। किस फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ठीक है, इट गोज टू ब्रेन एंड ब्रेन डिटेक्ट्स इज दैट साउंड। यही इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहाँ चले जाते हैं? मस्तिष्क में चले जाते हैं। यही विद्युत आवेग की तरंगें हमारे मस्तिष्क में चली जाती हैं और मस्तिष्क इसको ध्वनि के रूप में पहचान लेता है। सर इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं हिंदी में? विद्युत आवेग। क्या चीज? बस ठीक है, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स लिख देने से कुछ गलत नहीं है। विच ब्रेन डिटेक्ट्स एज अ साउंड एंड ब्रेन। भाई साउंड जब तुमको पता चले ये साउंड है, तुम्हारा ब्रेन डिटेक्ट करे, तभी तो तुम कहोगे कि साउंड प्रोड्यूस हुआ। डिटेक्ट एज साउंड। अब अगला क्वेश्चन देखें। वाई आर कुमकुम, वाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स? देखो तुमने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, अब इस चीज का जवाब रुक जाओ। कुमकुम पहले उन्होंने कुमकुम की जगह बोला था, तुम बोल रहे हो। वो भी पहले अभी बोला था कि नहीं, जब क्लास की शुरुआत हुई थी चमचम ने चंदन बात मत करो। The waves which need to travel any medium. ठीक से बताओ अस्मिता। तो अभी भी सेंटेंस पूरा नहीं, जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से उत्तर दो। हाँ बोलो। Sound waves are called mechanical waves because it needs a medium to travel. यही लिखना है, देखो इस बात को। साउंड वेव्स आर कॉल्ड, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे कहा जाता है क्योंकि इनको चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। सो साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल माध्यम। ठीक है, आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स एज, जैसा इन्होंने बताया देविका ने, एज इट नीड्स मीडियम टू ट्रेवल। मीडियम कोई भी हो सकता है, वाटर में भी साउंड जा सकता है, इसी तरीके से सॉलिड में थ्रू, जैसे यहाँ हमने हैमर किया और वहां पर कोई कान लगाए तो उसको पता चल जाएगा, तो इसी तरह से किसी भी मीडियम से हो सकता है। सो इट नीड्स मीडियम टू ट्रेवल। बात समझ में आ गई कि नहीं? नाउ अगला क्वेश्चन देखिए। सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन मून, विल यू बी एबल टू हियर, नमन, योर फ्रेंड्स वॉइस? Because moon lacks atmosphere, there is no atmosphere, so sound waves cannot travel from one person to another. No, we cannot hear. ठीक है, I cannot hear. Will you be able to hear sound produced by? No, I cannot hear it. As sound needs a medium to travel and moon has no atmosphere. And सर मैकेनिकल वेव को हिंदी में क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंगे। मून हैज नो एटमॉस्फेयर, और वहां पर जो रेत है ना वो इतनी फाइन है जैसे कैरम बोर्ड का पाउडर, वो एक बार डस्ट उठ जाए तो काफी समय लगता है उसको सेट होने। तो नो एटमॉस्फेयर। जब रोवर गया था तो उसको उसके ऊपर इतनी डस्ट आ गई थी। सो इतनी बात समझ आ गई? ओके, इतना ही रखिए। Why?
कि अभी आपकी फी जमा हो जाए ना एक बार। थैंक यू सर। हाँ बिल्कुल।